आज का पॉइंट है बच्चों, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है तो उसकी रेंज कैसे निकालनी, उसकी रेंज कैसे निकालनी वो समझ लो बच्चों, वन बाय वन। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, अब मुझे बोलो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे रहता है। y इज इक्वल्स टू, ये आपको ऐसे गिवन रहेगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, इस फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेट में जो फंक्शन रहता है उस फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसे क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हमें रेंज निकालनी बच्चों, क्या निकालनी, रेंज। तो इसको कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस का यूज करके हमें रेंज निकालनी। तो अपन फर्स्ट कंडीशन सीखेंगे बच्चों। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, अगर हमें ए की वैल्यू, जो भी ए कुछ गिवन है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है बच्चों, क्या है, ग्रेटर देन जीरो। जो भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन रहेगी अगर उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, देन रेंज रहेगी बच्चों, रेंज रहेगी इसकी माइनस डी अपॉन फोर ए टू इंफिनिटी, माइनस डी अपॉन फोर ए टू इंफिनिटी। लेकिन डी क्या रहता बच्चों, सबको मालूम है डी का फॉर्मूला क्या रहता बच्चों, बी बी स्क्वायर स्क्वायर 4ac माइनस फोर ए सी। सही है। तो क्या बताइए बच्चों मैंने, कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसकी वैल्यू बच्चों, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिखो फिर कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो है देन उसकी रेंज क्या हो गई बच्चों, माइनस डी अपॉन फोर है टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया सारे बच्चों। यस सर। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में जो फंक्शन रहता है उसे बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबसे पहली चीज, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ए की वैल्यू क्या बच्चों, ग्रेटर देन जीरो, तो रेंज रहती बच्चों माइनस डी अपॉन फोर ए टू इंफिनिटी, माइनस डी अपॉन फोर ए टू इंफिनिटी। अब एक एग्जांपल लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि सर करना कैसे। ठीक है, तो सारी कंडीशन पहले लिख के सारे एग्जांपल लो कि कंडीशन एग्जांपल कंडीशन एग्जांपल लो, एग्जांपल क्योंकि सारे कंडीशन अगर लिख के दूंगा तो फिर प्रॉपरली समझ में आएगा आपको कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, मजा भी आएगा। तो मैं पहले कंडीशन लिख के देता हूँ। तो ये होगी हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो देन रेंज क्या रहेगी बच्चों, माइनस डी अपॉन फोर है टू इंफिनिटी, माइनस डी है अपॉन फोर है टू इंफिनिटी। नेक्स्ट कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन किसी ने भी नोट डाउन नहीं करनी है, पहले समझ लो बच्चों। कंडीशन नंबर सेकंड, अगर माइनस बी अपॉन फोर है, ये जो कुछ वैल्यूज है अगर ये वैल्यू रूट के बीच में नहीं है बच्चों, अल्फा बीटा क्या रहते हैं बच्चों, रूट्स। मतलब अगर हमें कुछ इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसी कुछ इक्वेशन गिवन है बच्चों में, इसे क्या फैक्टर बोलो वाला बच्चों, इसके फैक्टर क्या आएंगे, माइनस थ्री, माइनस थ्री। इसके फैक्टर बोलो वाला बच्चों क्या आएंगे, एक्स प्लस प्लस थ्री और थ्री एक्स माइनस। माइनस वन। सही है बच्चों, यस सर। प्लस टू एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस वन। सही है एवरीवन। अब यस सर। मुझे बोलो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, माइनस थ्री और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें, पॉजिटिव प्लस वन। टू। सही है। अब मुझे बोलो बच्चों बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू प्लस टू। प्लस टू, तो माइनस टू अपॉन फोर ए की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, वन। वन, माइनस बी अपॉन फोर ए निकाल दो, तो ये कितना होगा बच्चों, बोलो बोलो, माइनस वन बाई टू। माइनस टू अपॉन फोर मतलब माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू इन दोनों के बीच में है क्या बच्चों, एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। यस सर। यहाँ पे माइनस थ्री है, यहाँ पे वन है, तो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी वैल्यू आएगी माइनस हाफ। सही है,
तो माइनस Yes. हाफ इज बिलोंग्स टू रूट्स, मतलब -3, 1 के बीच में लाई कर रहा है, सही बात है बच्चों, क्लियर है? Yes. अगर वो लाई नहीं करता है, वो अगर लाई नहीं करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या बच्चों, समझ लो, बहुत धीरे से समझाऊंगा, प्रॉपरली समझ लो, फिर नोट डाउन करना, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? नेक्स्ट, अगर ऐसी कुछ कंडीशन है, देन हमें लिखना पड़ता है बच्चों स्मॉल यम, क्या? स्मॉल यम। व्हाट इज स्मॉल यम? स्मॉल यम मतलब मिनिमम वैल्यू, क्या बच्चों? मिनिमम वैल्यू किसकी? फंक्शन की। कौन से? इसमें एफ ऑफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा में से। अब आप सोचेंगे सर ये मिनिमम क्या है, आपने ये लिखा लेकिन क्या? अब मुझे बोलो बच्चों, अगर मैंने ऐसे लिखा है मिनिमम 2, -4, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी बच्चों? -4. -4. -4, तो इसका आंसर -4 रहेगा। समझ में आया बच्चों? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, कंफर्म? sir. 101%? Yes, So- sir. बोलो बेटा। मतलब मेरे बायो के लेक्चर की वजह से मेरा स्टार्ट मिस हो गया। बताता हूँ बेटा, मैं हर एक पॉइंट रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है? ओके यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों सबको? यम, कैपिटल यम, स्मॉल यम क्या हो गया? और कैपिटल यम रहता है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू किसकी? उन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू, उन दोनों में किस जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम लेना बच्चों। तो मैक्सिमम ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ 4, 10, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बच्चों? 10. 10, तो उसे अपन डायरेक्टली 10 लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? Yes, sir. हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो अगर वो बिलोंग नहीं करता तो फिर तो- मिनिमम और मैक्सिमम लेना है ना? तो ये कंडीशन करनी, समझ में आया यस सर। एवरीवन? अगर सर बिलोंग करता है तो सिर्फ डायरेक्ट लिखने का। डायरेक्ट लिखते हैं अपन, बाकी कुछ नहीं Okay. करना है। वो आएगा एग्जाम्पल जब लेंगे ना बच्चा, तो तुझे जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो प्रॉपरली समझ लो, तो इसकी रेंज रहती बच्चों स्मॉल एम, क्या बोल रहा हूँ बच्चों? क्लोज इंटरवल स्मॉल एम टू कैपिटल एम। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? अच्छे से? कुछ रोने वाली बात इसमें? तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या बच्चों? जिस भी फंक्शन को अपन ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे उसे बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप सब ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है डी, तो क्या रहता बच्चे इसको फार्मूला? b² - Discriminant. 4ac, सही है? तो उसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन 0, क्या बच्चों? ग्रेटर देन 0, देन रेंज क्या रहेगी बच्चों इसकी? क्लोज इंटरवल -d/4a टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया बच्चों? -d/4a टू इंफिनिटी। कंडीशन नंबर सेकंड सी के बच्चों पर, अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमें दिया बच्चों -b/4a की वैल्यू अगर उस इंटरवल में नहीं जाती, उस रूट में नहीं जाती, तो अपन एक इक्वेशन ली, वहां से उसके फैक्टर निकाले और -b/4a की वैल्यू निकाल के देखी, वो उन दोनों के बीच में लाई कर रही है। अगर लाई नहीं करती है तो ये कंडीशन, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी और मैक्सिमम, और वो तुम्हारी रहेगी रेंज। क्लियर हो गया बच्चों? हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अच्छे से? Understood. कुछ रोने वाली बात इसमें? वो मिनिमम मैक्सिमम कैसे आता है? अल्फा बीटा मालूम है हमें, ये सर उसके रूट्स। वो क्वेश्चन में डाल दे, ये अपना फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, सही है? हाँ सही है बेटा? हाँ सर। तो इसमें जब तू वैल्यू डालेगी तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, सही है? हाँ सर। तो सपोज ऐसे कुछ वैल्यूज आई, तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी बेटा? -4। तो तेरा वो स्मॉल एम बन गया। क्लियर हो गया? ओके सर। और कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम, उन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो हमारी रेंज वो बन जाएगी स्मॉल एम टू कैपिटल एम। क्लियर हो गया? ओके सर, मतलब -b/4a में वो डाल के। नहीं, ओके सर। फंक्शन में डाल के बेटा, एफ ऑफ अल्फा लिखा है ना, तो अल्फा की वैल्यू सपोज -3, तो वो फंक्शन में डाल के देख, एक्स की जगह पे -3 डाल के देख, समझा? हाँ सर। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? कंडीशन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। स्किप करते हैं बहुत सारे लोग, अपन स्किप नहीं करेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा लगने में।
समझा बच्चों सबको? सर Yes, sir. अगर अल्फा करेंगे तो उसकी वैल्यू तो जीरो होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है बेटा? सो सर मतलब इसका वो रूल क्या है? एक्स एक्स जगह पे अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जीरो होगा। हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जीरो। जीरो मिलेगा, सही है? यस सर। कंफर्म है? हाँ सर। लेकिन अल्फा बीटा क्या रहता है वो आपको क्वेश्चन में समझ में, यहाँ पे सिर्फ मैंने समझाने के लिए समझा, बाकी कुछ, ठीक है? ओके सर। हाँ सर। डोंट वरी, सर मतलब अल्फा बीटा उसके रूट्स नहीं होंगे? नहीं होगे क्योंकि वो जीरो ही देगा ना। मैं हाँ सर, वही मैंने वही सोचा था। अल्फा बीटा अलग वैल्यू रहती है, आपको गिवन रहता है, सब मेंशन रहता है बेटा, डोंट वरी, ठीक है? कंडीशंस याद रखो बस, बाकी कुछ। नोट डाउन करते हो पहले दो कंडीशंस? हाँ सर। नोट डाउन कर लो पहले। कभी कभी हमें बोला जाएगा बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसके बीच में इसकी रेंज निकाल, इस इंटरवल के बीच में, तो जो इंटरवल रहेंगे वो हमारे अल्फा बीटा रहेंगे, समझा? हाँ सर। धीरे धीरे समझ में आएगा। बाय बेटा जतिन, व्हाट हैपन? ओके, यस बेटा, डेफिनेटली। सर नोट डाउन हो गया। ओके बेटा, और डेपले भी नहीं क्या आज लेक्चर में? आज भी नहीं है क्या वो? भरत डेपले और प्रांजल खाड़े, और कौन नहीं है? ठीक। हो गया बच्चों, नोट डाउन? जाओ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर थर्ड बच्चों, पॉइंट नंबर, कंडीशन नंबर थर्ड। क्या बच्चों कंडीशन नंबर थर्ड? इफ माइनस बी अपॉन टू ए is belongs to alpha comma beta, is belongs to alpha comma beta, then यह क्या रहता बच्चों? मैक्सिमम। क्या रहता? मैक्सिमम किसका? एफ ऑफ अल्फा कॉमा एफ ऑफ बीटा में का, सही है बच्चों? इज इट ट्रू? तो जो रेंज रहती बच्चों, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज माइनस डी अपॉन फोर ए टू कैपिटल एम, टू कैपिटल एम। अगर हमें जो कंडीशन गिवन है, अगर वो कंडीशन इस फॉर्मेट में है, उसके लिए क्या बच्चों? माइनस डी अपॉन फोर ए टू एम, नंबर दिस। और लास्ट कंडीशन जिसके लिए अपन ने इतनी चीजें की, तो उसके लिए बच्चों, अगर इफ ए इज लेस देन जीरो, ए की वैल्यू क्या बच्चों? लेस देन अगर जीरो है तो उसकी रेंज रहती बच्चों, रेंज स्मॉल एम टू माइनस डी अपॉन फोर, स्मॉल एम टू माइनस डी अपॉन फोर। ये दो कंडीशंस लिख लो बच्चों अच्छे से। इफ देन रेंज ये, इफ देन रेंज ये। सर वही माइनस बी अपॉन फोर ए के टू ए थर्ड कंडीशन में इधर है बेटा, माइनस बी अपॉन टू ए, फोर ए आएगा। टू ए। और ओके सर। जो माइनस डी अपॉन फोर है वो क्या रहता है वो भी बता देता हूँ। अगर हमारा क्वाड्रेटिक ऐसा फंक्शन रहेगा बच्चों, सही है? सही है?
तो यहाँ पे का Yes. जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे का जो पॉइंट रहेगा उसे अपन बोलते हैं वर्टेक्स। उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और वो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट रहता है -d/4। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? सर आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था। यस बेटा, मैंने पता है, लेकिन ये रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए नोट डाउन करो बच्चे अच्छे से प्रॉपर। डन सर। सर वो एक बार ऊपर करिए थोड़ा। सर इसमें -b/4a और नीचे -b/2a, मतलब सेकेंड और थर्ड में। 2a ही है बेटा, ओके सर। -b/2a ही है। -b/2a ही है वो। वहाँ पे करेक्शन कर लो बच्चों। दो बच्चों एग्जांपल, करना एग्जांपल स्टार्ट। यस सर। यस। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ऐसे लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। उसमें का फर्स्ट बिट लिखो बच्चों। अगर हमें दिया है f of x इज इक्वल्स टू x² - 5x + 4 when x is belongs to R and x is belongs to R। मुझे बोलो बच्चों, इसमें कौन सी कंडीशन दिख रही है हमें डायरेक्टली? a is what greater than 0। greater than 0। सही है। अब मुझे बोलो, हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं, उन्होंने R बोला है डायरेक्टली, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आएगी क्या? नहीं। नो। मुझे बोलो बच्चों, अगर a greater than 0 है तो क्या करते बच्चों को? बोलो बोला, फॉर्मूला क्या हमारे रेंज का? क्लोज्ड ब्रैकेट -d/4a -d/4a टू इंफिनिटी। सही है। तो d की वैल्यू निकालो बच्चों। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। b की वैल्यू -5। c की वैल्यू 5। बच्चों 4। तो d का फॉर्मूला क्या रहता है? b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी गिवन हमें? सर 9 आएंगे, b की वैल्यू 9। -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो 5 का स्क्वायर 25 - 16 -16। तो कितना मिलेगा बच्चों हमें? 9। 9। वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। -9/4a, a की वैल्यू कितनी है? 1 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये हो गई हमारी रेंज। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस। हैप्पी विद दिस? अब ये हो गई आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट। ये हो गई स्टेप नंबर फर्स्ट। अगर किसी को फॉर्मूला ही याद नहीं, अब वो रेंज कैसे निकालेगा? सही बात है कि नहीं? जिसे फॉर्मूला ही याद नहीं, अब वो रेंज कैसे निकालेगा? तो उसके लिए मेथड नंबर सेकंड, मैं दो मेथड बताऊंगा। सबको 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद है? यस सर, याद है। यस सर। सर कैंसिल कीजिए वो। लिखो मत, रुको बच्चों, मैं दोनों चीजें ओमिट बताता हूँ। ओमिट किए थे। समझ लो पहले, क्योंकि मजा आनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये अगर याद नहीं तो कोई और प्लान बी भी तो रेडी होना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। हॉलीवुड की मूवी में ना रहता है, प्लान ए अगर वर्क नहीं करता तो प्लान बी रेडी होना चाहिए, तो प्लान बी भी रेडी करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? बोलो बोला, इक्वेशन क्या है? x² x² - -5 5x + 4, ये हमारा फंक्शन है। सही है। x² का कोएफिशिएंट कितना बच्चों?
1 1। तो मैं समझाता हूँ, पहले बच्चों जैसे समझ लो। एक्स का स्क्वायर -2 वैसे माइनस वैसे की वैसे। अब मुझे बोलो बच्चों, जो हमारा स्क्वायर का फॉर्मेट रहता है उसमें हर एक फॉर्मूले में a प्लस बी वाला फॉर्मूला लो या माइनस वाला, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? a स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है? तो हमें यहाँ पे यस क्या चाहिए? 2 हर वक्त। तो अपन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो 2 से क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड। डिवाइड डिवाइड। डिवाइड भी। सही है? तो हमारी एक्स्ट्रा टर्म क्या बन गई? 5/2। उसका स्क्वायर ऐड करते और सब्ट्रैक्ट करते। सही है? 5 का स्क्वायर कितना बच्चों? 25 5 by 4 4। ऐड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। और बची टर्म एज इट इज। क्लियर है बच्चों? हैप्पी विथ दिस यस एवरीवन? सर। अच्छे से? कुछ रोने वाली बात इसमें किसी को भी नहीं? अब ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया? बोलो पहला बच्चों। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया x minus 5/2 x minus 5/2। का होल स्क्वायर। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? मजा आई? yes क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sir। करो। 4 4 होता कितना बच्चों? 16। 16 माइनस 25 प्लस 16 कितना? माइनस 9/4। -9/4। सही बात है बच्चों। अब मुझे बोलो बच्चों, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? ये 0 हो सकता है मिनिमम। मिनिमम स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। 0। तो हमारी रेंज मिनिमम पॉइंट क्या मिला? यहाँ पे 0 अगर डाल रहे तो हमें मिनिमम आउटपुट कितना मिल सकता है? -9/4 2। इंफिनिटी। आया सेम सॉल्यूशन? यस सर। मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना, कि आप कोई भी मेथड से करो भाई, आना चाहिए। समझे आप सबको? एवरीवन? यस सर, समझा। मजा आई? अगर समझ में आया है कॉन्सेप्ट तो ही नोट डाउन करना है। अगर समझ में नहीं आया तो बोलना है सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करो। मैं पूरा कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। सर आपने इसमें मिनिमम क्यों कंसीडर किए वो नहीं समझा मुझे बोल सेकंड बेटा, आउटपुट तो जो डालेगा तुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है उस रेंज में? हाँ सर वो 0 मिल सकता है। स्क्वायर कोई भी नंबर का अगर तू स्क्वायर करता है तो तुझे मिनिमम स्क्वायर कितना मिलेगा? 0 0। उसके अलावा कुछ मिल सकता है? नहीं तो आउटपुट तुझे ये 0 मिल सकता है। तो ये 0 अगर डाल रहा है तो आउटपुट तुझे क्या मिलेगा? -9/4। Four। तो अच्छा -9/4 तेरी मिनिमम वैल्यू रहेगी। मैक्सिमम वैल्यू तुझे उससे बड़ी मिल सकती है हर वक्त। हाँ सर समझा? अच्छा समझा तो मजा है। जतिन समझा बेटा? कृष्णा पाचारे समझा बेटा? प्रत्युष काटकर, उषा, श्वेता, आकांक्षा, अथर्व काकड़े, तनया, आर्यवीर, यस सर, समझा। सिराज, पिंक्य, तिलक गुजराती, तेजस, प्रतीक, मृणाल, कुमार, यश, यस सर। बनकर, हो सर। सिराज इंगळे, अथर्व गुंजा, यशवंत, हो सर। प्रॉपरली लिया। डोंट वरी, मैं हूँ। मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले समझ लो बस। प्रॉपरली नोट डाउन करो बच्चा। अगर कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो बोलना है सर समझ में नहीं है। वीरा समझा ना बेटा? रागिनी बेटा यस सर। को भी समझा? पीयूष आड़े समझ में आया क्या बेटा?
इस किसी का नेटवर्क इशू है, कुछ है, उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर मस्ट देखना, मस्ट ना, ये लास्ट पॉइंट है रेंज फंक्शन का। ऑन टू इनटू फंक्शन बाकी है, तो अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर सेकंड दो बच्चों। यस सर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर सेकंड बच्चों, अगर हमें दिया है f of x is equals to 2x square minus 5x plus 3 when x belongs to R। दोनों मेथड से करो बच्चों, अपने क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करो। a की वैल्यू क्या है बच्चों? सर मेथड 2 जर a 0 पेक्षा मोठा असेल तरच अप्लाय होऊ शकते ना? नाही ना बेटा, तू कॉमन काढून घ्यायचा ना। ओके सर. नाही, मी सांगतो ना, काय टेन्शन नाही आलं तर मी सांगतो। टू को कॉमन निकाल लेने का बेटा, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता। बोलो बच्चों, a की वैल्यू क्या है? 2, और वो क्या है? Greater than 0। b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू क्या बच्चों? 3। और हमें कुछ भी इंटरवल गिवन नहीं, वो होल रियल लाइन पे बोल रहे। बोलो बच्चों, क्या होगा फिर इसमें? एवरीवन, मजा आएगी इसमें, बहुत बढ़िया। बोलो, तो रेंज का फॉर्मूला क्या बच्चों हमारा? क्लोज ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4a कॉमा इंफिनिटी। क्लोज ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4a अप टू इंफिनिटी। तो क्या होगा? डी का फॉर्मूला क्या? b square minus बी स्क्वायर माइनस 4a 4a अपॉन 2 टू इंफिनिटी हो जाएगा So- क्लोज इंटरवल माइनस डी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। सर नीचे 4 होना चाहिए. denominator में सही है। नेक्स्ट क्या होगा फिर? -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2, डी की वैल्यू है 3 अपॉन 4 इंटू 2 अप टू इंफिनिटी। क्या होगा बच्चों? देखो बोलो अपना 25 minus 24 1 हो सर जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 टू 8 इंफिनिटी। कितने लोगों Eight का आएगा। आया आंसर? सर मेरा आया। वेरी गुड, आया सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब मेथड नंबर सेकंड से जो सवाल था ऋषिराज का कि सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसमें जरूरत नहीं है हमें, मैं स्ट्रैटेजी जो बताई वही फॉलो करना। सबसे पहले चीज मेथड नंबर सेकंड, ठीक लो, मजा आएगी। हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले कि जो हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू, वो क्या गिवन हमें? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। उसमें से 2 कॉमन निकाल बेटा। क्या कॉमन निकालेगा? 2। अगर अपन 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा? x स्क्वायर minus 5/2 टाइम्स x प्लस 3/2। सही बात है बेटा? क्लियर है? यस सर. यस सर। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन? 2 टाइम्स इसको कन्वर्ट कर, कैसे कन्वर्ट करेगा? x का स्क्वायर माइनस, एडजस्टमेंट किसकी करनी बेटा हमें? 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 से क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड। और बाकी जो कांस्टेंट टर्म बची है उसे एज इट इज लिख दो, समझा? प्लस ये जो नंबर कन्वर्ट हो रहा है उसका स्क्वायर ऐड कर बेटा। क्या नंबर कन्वर्ट हो रहा है बेटा? 25/16। 16। अगर ऐड कर रहे तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमें? सबट्रैक्ट। और बची टर्म एज इट इज। क्लियर है बच्चों? समझ में आएगा? देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समझा बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों, वो किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट इनका बेस सेम कर लो बच्चों, -25/16
प्लस 3/2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, सही है। उसके बाद 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, बोल बेटा बेस सेम है, 24 माइनस कितना माइनस 1/69 1 बाय कितना आएगा 16, 16 सही है। तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो उसे, इक्वेशन कैसे दिखेंगे हमें, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/16, 2 1 जा 8 जा, तो 2 टाइम्स इन ब्रैकेट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/8, सही है बेटा। मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, ये तो जीरो होगा, 0 जीरो इंटू Zero. एवरीथिंग इज जीरो, जी. मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, माइनस minus 1/8 और माइनस 1/8 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, समझा, मजा आई, देख लो, जब मजा आई समझ में आया तो कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो, समझा ना ऋषिराज। अब वो यस सर। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला है, ऐड करेंगे, फिर उस टर्म को उधर लेके जाएंगे, क्यों कॉम्प्लिकेटेड वे में जाना, ये सबसे बेस्ट वे। क्यों पूरे कहा लगा बेटा, हो सर अक्षता, गुरनाल, गुरनाल, रागिनी बेटा, आकांक्षा, हीरा, तनया, यस सर, ईशा, कळलं गरजेचं, समझा सर। Very good. आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने डीपीपी क्यों बंद कर दी ऑनलाइन, क्योंकि ये जो फंक्शंस रहते हैं इसके जो ब्रैकेट से क्लोज ओपन एरर आता है, क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पे, और बहुत एडजस्टमेंट करते बैठना पड़ता है, इसकी वजह से मैं राइटिंग में देख रहा हूँ आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए, कल के और आज की मिला के क्वेश्चन देता हूँ, मतलब कंफ्यूजन भी रहेगा और कैसे करना वो भी प्रोसीजर याद रहेगी, मतलब दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी आज के होमवर्क में। तो जो कल एब्सेंट है उन्होंने लेक्चर देख लेना पहला वाला, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द लीनियर फंक्शन और पॉलिनोमियल। आज अपन क्वाड्रेटिक कैसे निकाल, नेक्स्ट एग्जांपल दो बच्चों, नोट डाउन हो गया होगा ये तो, yes sir. एग्जांपल नंबर 3 है बच्चों, f of x is equals to 3x square plus 6x minus 2, करो बच्चे से when x belongs to R बच्चों, क्योंकि इनपुट मालूम होना जरूरी है, इनपुट से अपन रेंज निकाल सकते हैं। ये झाले उमर शेख, सर वो गलती से ऑन हो गया था। Sir, close bracket minus 60/12 comma infinity क्या बोला, क्लोज ब्रैकेट minus 5 comma infinity -5 कॉमा infinity. इंफिनिटी, ओके, दोनों में तरह से निकाला बेटा, हाँ सर. कितने लोगों का है ये आंसर, राइज योर हैंड करना है। सर वो डी रूट, हाँ
वेरी गुड। आकांक्षा, तनया, वीरा, लता, ओम, अमर, तिलक, राज, यशवंत, यश। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्या करेंगे सबसे पहले? ए की वैल्यू कितनी की है बच्चों में? 3. ए इज 3 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब हमारी True. रेंज क्या रहती है बच्चों? क्लोज ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4a 4. टू इन्फिनिटी। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? माइनस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? 6, सी की वैल्यू कितनी बच्चों? -2। बोलो वाला 6 का स्क्वायर 36 36. माइनस 4 इंटू ए इंटू -2 अपॉन 4a। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 3. अप टू इन्फिनिटी। क्या होगा बच्चों? बोलो वाला माइनस इन ब्रैकेट, इनकी एडिशन होगी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. 24 प्लस 36 कितना बच्चों? 60. माइनस 60 अपॉन 12. अप टू इन्फिनिटी। कितना आएगा बच्चों फिर? 5. -5. वेरी गुड, आंसर आ गया बच्चों -5 टू इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? सेकंड वाला Yes. कैसे करेंगे बच्चों? बोलो बता। सर वो ओपन ब्रैकेट आना ना हाँ इन्फिनिटी के बाद। क्या बोल रहे थे बेटा? सर यही बोल रहा था, क्या? इन्फिनिटी के बाद। चलो और एक एग्जांपल। ऐसे मेथड नंबर सेकंड से करो, मेथड नंबर सेकंड से। बोलो बच्चों मेथड नंबर सेकंड से क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कॉमन निकालेंगे? 3. 3। ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर? x स्क्वायर Plus 2x 2x. माइनस 2/3. -2/3। नेक्स्ट वन बच्चों, इसके बाद 3 टाइम्स इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। x का स्क्वायर 2 तो ऑलरेडी है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप 1 कन्वर्ट हो गया। सही है? Yes, तो sir. 1 का स्क्वायर ऐड करो, उसी को सब्ट्रैक्ट करो, -2/3। सही है बच्चों? 3 टाइम्स इन ब्रैकेट क्या होगा बच्चों फिर? x प्लस 1 का एक्स होल प्लस स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर -3 -2 -5/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों बना। 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर -5। सही है? हमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। -5 टू इन्फिनिटी। समझा बच्चों? मजा आई? यस सर। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? कुछ रोने वाली बात है इसमें? अब कुछ अलग चीजें करेंगे। ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल्स कि कैसे करना है, डोमेन रेंज कैसे। अगर हमें कुछ इंटरवल गिवन, हमें क्या है कुछ इंटरवल, सपोज एग्जांपल नंबर 4, अगर हमें दिया बच्चों f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -2x -3 when x is belongs to close interval, belongs to close interval 1 to 4। अब करो, मजा आएगी। बोलो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसमें? हमें इंटरवल गिवन है, हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले? -b/2 है. तो 1 की वैल्यू, -b a की by वैल्यू 2 है। कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी बच्चों? -2 -2। c की वैल्यू कितनी है? -3 -3। अपना फॉर्मूला क्या है बच्चों? -b अपॉन 2 है। 2 है तो माइनस इन ब्रैकेट -2 अपॉन 2 इंटू 1 क्या होगा बच्चों? 1 आएगा सर। 1. या इसे 0,1 ले लो, 0 to 4 ले लो। हाँ क्या होगा बच्चों फिर? बोलो बोला 1 आएगा। 1 और 1 इज बिलोंग्स टू दिस Yes, sir. -b अपॉन 2 है
इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,4. हैप्पी विथ दिस? अगर yes बिलोंग्स टू है तो बिलोंग्स टू के लिए कंडीशन क्या बोली थी बच्चों मैंने? range is equals to यम निकालेंगे पहले, क्या yes मैक्सिमम Max ऑफ किसका? f of एफ f ऑफ of अल्फा कॉमा f एफ ऑफ of beta बीटा का, और ये स्मॉल है ना, मैक्सिमम मतलब कैपिटल और स्मॉल मतलब मिनिमम, minimum एफ ऑफ अल्फा टू अल्फा बीटा के बीच में। और इसकी कंडीशन क्या रहती है बच्चों? रेंज क्या रहेगी उसके लिए? minus d upon 4a comma माइनस डी अपॉन 4 4a टू कैपिटल एम, सही है। yes sir अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी की मैंने बोलो बोला? अल्फा इज zero 0, 0 डाल के देखो तो एफ ऑफ 0 क्या होगा बच्चों? 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, तो माइनस 3 वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट बीटा कितना गिवन है हमें? 4, तो एफ ऑफ 4 कितना होगा बच्चों? 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 टू जा 8 8 माइनस 3, बोलो बच्चों इनके कैलकुलेशन क्या आएंगे? 5 आएगा सर प्लस 5 मुझे बोलो बच्चों, हमें कैपिटल एम चाहिए। कैपिटल एम क्या बोलता है? मैक्सिमम वैल्यू किसके बीच में की? एफ ऑफ 0 कॉमा एफ ऑफ 4 के बीच में की। बोलो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? फिर 4 5 ना बेटा, अच्छा वो डालने के बाद जो कुछ वैल्यूज मिलेगी उनका कंपैरिजन करना है, समझा? ओके सर हमें कैपिटल एम मिल गया, अब Yes, माइनस sir. डी अपॉन 4 है, निकालो क्या होगा बच्चों? माइनस डी अपॉन 4 है, बोलो बोला minus in bracket b बी square स्क्वायर, minus तो बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए 4 सी अपॉन 4 ए कॉमा एम की वैल्यू अभी निकाली अपन ने 5। बोलो बोलो बच्चों क्या होगा फिर इसके बाद? सर वो आएगा 16 minus 16 upon 4 16 अपॉन 4 मतलब 4 yes sir minus 4 comma 5 5, ये क्या मिल गया बच्चों हमें? range रेंज ऑफ द फंक्शन। आई मजा बच्चों? yes sir ये वे भाई पढ़ने का, नोट डाउन कर लो अच्छे से। अगर सर माइनस बी अपॉन 2 ए 0 और कॉमा 4 के बीच में नहीं आता तो फिर तो अपन कैपिटल एम स्मॉल एम निकालते हैं और वो लिखते हैं, तो हमारी ओके रेंज क्या रहती है बेटा? -3 to 5। ओके सर आया अभी समझ में कैसे करना है? क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम सारे कंडीशंस के एग्जाम नेक्स्ट वाला एग्जांपल दो बच्चों। yes sir एग्जांपल नंबर 5, f of x is equals to x square minus 3x plus 1 when x is belongs to close interval -3 to 2, 3 to 2, right?
बोलो बच्चों कैसे करेंगे एवरीवन। ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1। पहले क्या निकालेगा अपन -b/2a, तो 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों 1.5। इज इट बिलोंग्स टू -3 और 2 के बीच में आता है क्या बच्चों ये? यस सर। यस आता है। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पहले कैपिटल एम, क्या है कैपिटल एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा। -3 डालो बच्चे, इसमें क्या होगा -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, कॉमा 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 2 6 प्लस 1, क्या आएगा बच्चे इसमें बोलोगे ना 19 और -1। 19 और -1, इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है फिर 19, 19 ये हम 19 मिल गया। अपना फार्मूला क्या है -4a। -4a माइनस बी स्क्वायर 9 -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 4 4 इंटू 1, क्या होगा बच्चों फिर -9 -4 5, -5 बाय 4, 4 तो क्या होगी बच्चों हमारी रेंज क्लोज ब्रैकेट -5/4, 19। क्लोज ब्रैकेट -5/4 टू 90 क्लोज ब्रैकेट। कितने लोगों का आया बच्चों ये आंसर, राइज योर हैंड। गुड जॉब बच्चों, गुड जॉब, वेरी गुड। सर आपने वहाँ पे -t², हाँ सो वहाँ पे आपने -d²/4a लिखा है और मतलब -d/4 है। सो लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप। क्या बोल रही थी बेटा, ये सर वही। क्या है? ठीक, समझ में आया सबको कैसे कंडीशंस निकालनी और कैसे रेंज निकालनी क्वाड्रेटिक यस फंक्शन यस सर, सर। अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। यस सर समझ। चलो एग्जांपल्स लिख लो बच्चों फॉर होमवर्क। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज निकालनी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और हमें दिया बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। सेकंड एग्जांपल है ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू dx माइनस 2। थर्ड एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4। फोर्थ एग्जांपल है ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। फिफ्थ एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सिक्स्थ वाला है of x is equals to 1 upon the root of 25 minus x square. Seventh one of x is equals to 1 upon the root of x plus 2. F of x is equals to 2x square minus 3x plus 5. F of x is equals to square minus 6x plus 10 when x belongs to close interval, close interval 0 to 3. Next, f of x is equals to 3x square minus 5x plus 1. F of x is equals to x square minus x plus 1. Twelfth वाला f of x is equals to 3x square minus x minus 1. 13th वाला f of x is equals to
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 14th वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सर 13 वाला रिपीट हो गया. हाँ 13 वाला 11 और 13. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 when x belongs to close interval -3 to -1 बाद में 15 f of x is equals to square 2x square minus 7x plus 1 इतने जो एग्जाम्पल्स है बच्चों ये आपका सर इसका x बिलोंग्स टू नहीं दिए. किसका 10th 11th 12th 14 15. फर्स्ट टाइप वाले में चला जाएगा ना a is greater than 0 ओके सर. हाँ